ट्राई करो इसे सब लोग। ट्राई कर रहे हो बेटा इसे सब लोग? चलो करो, ठीक है, देखते हैं चलो इसे। पॉइंट P इज 18 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट Q। Q को यहाँ पे मान लो रेफरेंस पॉइंट पे, और पॉइंट P को 18 मीटर कर दो किसके, पॉइंट Q के नॉर्थ में, ठीक है। हाँ, पॉइंट P इज 18 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट Q। पॉइंट S इज 5 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट Q, ठीक है। पॉइंट S इज 5 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट Q। पॉइंट Z इज 15 मीटर वेस्ट ऑफ J। अब देखो आपको J और J के, Z और J के बारे में अभी यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं दिया हुआ, तो इसको आप अलग से बना सकते हो। जैसे कि पॉइंट Z इज वेस्ट ऑफ पॉइंट J, देख लो इसको साइड से। फिर पॉइंट J इज 5 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट Q। पॉइंट J इज 5 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट Q, तो अब आप इसको भी मार्क कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद पॉइंट N इज 7 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट Z। पॉइंट S इज 7 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट W। तो ये जो पॉइंट है ये ऑलरेडी प्लेस्ड है, ये कहां पर है, ये नॉर्थ में है किसके, W के। W यहां आ जाएगा, ये 7 मीटर हो गया, ठीक है। पॉइंट P इज 3 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट T। पॉइंट P इज 3 मीटर ईस्ट, तो मतलब इस तरफ होगा T, और ये डिस्टेंस हो जाएगा 3। क्या यही बना सब लोगों का डायग्राम? सब लोगों का यही डायग्राम बना, बताओ तो एक बार मुझे। जी सर। फिर क्वेश्चन देखते चलो क्या है। What is the shortest distance between N and W? तो N और W के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालोगे? ये स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि ये भी 7 है, ये भी 7 है, तो ऑब्वियस सी बात है ये एक स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। इसे काउंट करोगे, क्या करोगे, 15, 5 और 5, 25 मीटर, ठीक है। क्या करना है इसमें, N और W का डिस्टेंस निकालने के लिए 15 + 5 + 5 कितना हो जाएगा, 25 मीटर। चलो, पॉइंट Z is in which direction with respect to S? Z की डायरेक्शन क्या है with respect to S? वेस्ट। Z डायरेक्शन with respect to S, तो ये क्या हो जाएगी, वेस्ट डायरेक्शन। None of these. What is the direction of point T with respect to point S? डायरेक्शन ऑफ पॉइंट T मतलब ये वाला पॉइंट with respect to S, तो ये क्या हो जाएगा, S के रेस्पेक्ट में बताना है, तो ये नॉर्थ, ये होता है वेस्ट, तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नॉर्थ वेस्ट। In which direction of point J with respect to point T? बेसिकली J T के रेस्पेक्ट में किधर है, तो J का पॉइंट का डायरेक्शन बताना है with respect to point T। साउथ वेस्ट। J कहां पर है, J ये रहा, T ये रहा, तो अगर T पे क्वाड्रेंट बनाने जाओगे तो साउथ वेस्ट में आ रहा है। सर अब डिले हो रहा है। अच्छा, डिले हो रहा है क्या, लैग कर रहा है क्या थोड़ा सा? जी सर, लैग हो रहा है। ओके, चलो देखो अभी आ रहा है सामने, इन विच डायरेक्शन ऑफ पॉइंट J विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट T। क्वेश्चन आ रहा है सर। ओके, क्वेश्चन ही आ रहा है, अभी क्वेश्चन ही लगा हुआ है सामने। क्लियर है सबको क्वेश्चन नंबर 14? जी सर।
ये वाला क्वेश्चन देखो, चलो, इफ पॉइंट के इज 6 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट पी, पॉइंट के इज 6 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट पी, देखते हैं, पेन चेंज कर लेता हूं, पेन का कलर, ठीक है, पॉइंट के 6 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट पी। तो देखो इसको थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा वरना दिखेगा नहीं, ठीक है, इसको भी थोड़ा सा रफ कर देते हैं ऐसे। ठीक है, अब देखते हैं सही क्या कह रहा था वो, वापस से एक बार, इफ पॉइंट के 6 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट पी, ठीक है, तो 6 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट पी मतलब यहाँ पर 3 मीटर और हो जाएगा, ठीक, उसके बाद आगे क्या दे रखा है वो देखो, एंड पॉइंट एल इज 8 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट पी, एंड पॉइंट एल इज 8 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट पी, 8 मीटर साउथ मतलब कहीं ना कहीं यहां पर होगा, ये 18 दे रखा है तो ये 8 और ये 10, ठीक है। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं, देन व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट के एंड पॉइंट एल, देखो आसान है बहुत, पॉइंट के एंड पॉइंट एल क्या है, ये पॉइंट है ना आपका, बस सिंपल, ये क्या बन गया, आगे राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये आपका 6 हो गया, ये आपका 8 हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या कहता है, hypotenuse का स्क्वायर दैट इज KL का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। चलो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन के लिए, 10। चलिए ट्राई करो ये वाला क्वेश्चन सब लोग, ओके देखिए, ठीक है, पॉइंट ए इज 13 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट बी, पॉइंट डी इज 4 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट बी, पॉइंट सी इज 9 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट एम,
Point T is 12 meter west of point D. Point Y is 16 meter north of point C. Y कहां पर है आपका? 16 मीटर नॉर्थ ऑफ C. Point Y is 2 मीटर वेस्ट ऑफ point A. ठीक है, point Y is 2 मीटर वेस्ट ऑफ point A. तो आप इसको बनाते चले जा सकते हो. यहाँ पर ये C नीचे है तो 16 मीटर जाएगा ये, मतलब इतना आपका ये होगा, 16 ही ले लेते हैं इसको पूरा. उसके बाद M के इस तरफ C है, इसको हटाते हैं. ठीक है, यही स्ट्रक्चर बना सब लोगों का. ये डायग्राम बना बेटा सब लोगों का. क्या क्वेश्चन कह रहा है? व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन y एंड t? y और t के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? तो कैसे निकालोगे इसे? देखो, ये आपका टोटल कितना है ये? देखो, इसको आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो. ठीक है, आपको ये निकालना है. ठीक है, अब देखो y और t, ये डिस्टेंस 15 है ऊपर का, ये 12 हो गया तो ये 3 बचा. ठीक, उसके बाद ये 4 है इतना. ठीक है, तो 4 और 3 का स्क्वायर तो आपको पता ही क्या होता है, 16 प्लस 25, सॉरी 16 प्लस 9 इक्वल टू 25, अंडर रूट 25 क्या होता है? 5 होता है. क्या समझ में आया ये? 16.5 गरिमा क्यों कह रहे थे आप? गरिमा 16.5 क्यों कह रहे थे बेटा? क्या गलती कर रहे थे? फिर बता रहा है. ठीक है, मुझे फिर से. अच्छा, आप कह रहे थे 16 का 5 मीटर, मुझे लगा 16.5 मीटर. राइट. अनामिका आप क्या कह रहे हो बेटा? एक बार फिर से समझा दीजिए. ठीक है, डिस्कनेक्ट हो गई थी मैं. मतलब ये स्ट्रक्चर पूरा बताना है कि ये आंसर कैसे आया ये बताना है? नहीं, बस स्टार्टिंग से बताना पूरा. देखो, ठीक है, पॉइंट ए इज 13 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट बी. ठीक है, पॉइंट बी इज 4 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट बी. पॉइंट सी इज, अब देखो सी और एम के बारे में कुछ पता नहीं, इसको सी अलग से बना लेंगे. पॉइंट सी इज 9 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट एम. ठीक है, पॉइंट सी इज 9 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट एम. उसके बाद पॉइंट टी इज 12 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट डी. तो पॉइंट टी इज 12 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट डी, तो इस तरफ आ जाएगा ये. ठीक है, उसके बाद पॉइंट वाई इज 16 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट सी. पॉइंट वाई इज 16 मीटर नॉर्थ, मतलब ऊपर की तरफ है इतना 16 मीटर. पॉइंट वाई इज 16 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट सी. उसके बाद पॉइंट वाई इज 2 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट ए, तो यहाँ पे आ जाएगा ये. ठीक है, अब ये सी से 16 मीटर ऊपर है तो ये कहीं ना कहीं नीचे आएगा, ये 16 मीटर हो जाएगा डिस्टेंस. ठीक है, उसके बाद ये इधर आ जाएगा, ये 9 मीटर. ठीक है, अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आपको क्या बताना है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन वाई एंड टी बताना है. तो वाई और टी के बीच में क्लियर सब. ठीक है, बता दोगे अब तो ये चीज, वाई और टी के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है. तो ये आपका बन गया क्या? ये बन गया आपका राइट एंगल ट्राइंगल. ठीक है, ये ऊपर पूरा 15 है, ये 12 है तो ये 3 हो गया, ये पूरा 16 है, ये 4 है तो ये 12. एक सेकेंड, हमने मिस्टेक कर दी है और किसी ने बताया भी नहीं मुझे. ओके, नहीं मिस्टेक नहीं करी. ये 4 है, ये पूरा 16 है. हाँ, ये 12 होगा और ये 4 होगा. नहीं, ठीक है, मुझे लगा ये 12 है करके. ठीक, ये 4, ये 3, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू वाई टी स्क्वायर. 16 प्लस 9 इक्वल टू वाई टी स्क्वायर. वाई टी इज इक्वल टू अंडर रूट 25. तो आंसर आ गया 5.
ठीक है अनामिका और कोमल, क्लियर है अभी? कोमल चल। इसका आंसर करो बेटा 17 का। पॉइंट वाई, Northwest. नॉर्थ वेस्ट। पॉइंट वाई इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू डी? तो ये आपका नॉर्थ वेस्ट ही होगा, ये वाला पॉइंट। चलो, इफ पॉइंट के इज 3 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट सी, ठीक है, एक सेकेंड, पॉइंट के इज 3 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट सी, पॉइंट के इज 3 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट सी, then what is the shortest distance between point T and point K? सिंपल है, सीधी लाइन में आ गए ये लोग, ये 12 होगा। ये 12 हो जाएगा। चलो, what is the direction of C with respect to point T? Southwest. What is the direction of point C with respect to point T? C का डायरेक्शन with respect to T क्या होगा यहाँ पे? ये यहाँ पर आप बनाओगे क्वाड्रेंट, तो ये साउथ और ये वेस्ट, तो ये हो जाएगा साउथ वेस्ट, राइट? एनी ऑप्शन में कोई? What is the direction of C with respect to T? C का डायरेक्शन with respect to T बताना है। C का डायरेक्शन with respect to T बताओगे तो ये साउथ, ये वेस्ट, साउथ वेस्ट होगा। दोनों की सही होगा इसमें। ठीक है, क्लियर है सब लोगों को यहाँ तक? बता दो भाई। चलो 2021 देखो, D is 20 meter south of point A. C is 5 meter east of D. E is 10 meter north of C. F is 10 meter east of E. G is 15 meter south of F. X is 15 meter west of G. तो ये 5 है, ये 10 है, तो ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी पूरी, ठीक है। B is 10 meter to the east of A. B is 10 meter to the east of A. ठीक है, B is 10 meter to the east of A. Z is 10 meter to the south of B. Z is 10 meter to the south. तो देखो यहाँ पे, देखो ये भी 10 था, है ना, और तो फिर ये चीज ये है, ये मिड पॉइंट पे आके जुड़ेगा कहीं ना कहीं यहाँ पे, ध्यान से देखो इस चीज को, ये चीज मिड पॉइंट पे आएगी कहीं ना कहीं यहाँ पे, Z आया ना, Z is 10 meter to the south of B, ठीक है। उसके बाद L is 10 meter to the east of C. L is 10 meter to the east of C. तो ये भी 10 है, ये भी 10 है, यहाँ पे आ जाएगा ये,
ठीक है, ये 10 था तो ये 10 हो जाएगा, इसको यहाँ से हटा दो, ये 5 हो जाएगा। बताओ स्ट्रक्चर समझ में आया? स्ट्रक्चर समझ में आया सब लोगों को पूरा? थोड़ा सा छोटा सा बना है बट समझ में आ जाना चाहिए, है ना? क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन विच डायरेक्शन इज ए विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट जी। तो जी के डायरेक्शन में ए कहां पर है? तो ये आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, ये बन रहा है आपका ए, ये बन रहा है आपका जी। यहां से निशाना लगाओगे तो नॉर्थ वेस्ट में निशाना लगाना पड़ेगा। ठीक है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एफ एंड पॉइंट एल? एफ और एल के बीच में डिस्टेंस कितना है? 10 है। वो तो अगर आप स्ट्रक्चर को प्रॉपरली बना रहे हो तभी हाल की हाल, तो ये दोनों आंसर आप तभी दे सकते थे बिना टाइम वेस्ट करे इसमें, क्योंकि इसमें तो आपको जब स्ट्रक्चर बनाना था तभी आपको ध्यान देना था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 22, ध्यान से देखो, तसल्ली से आंसर करना इसका, अच्छे से, गलत मत करना बस। ठीक है, चलो ओके। साउथ एंड नॉर्थ, वाओ, 1 और 3। ग्रेट, वेरी गुड। सर साउथ एंड नॉर्थ ही आ रहा है क्योंकि मॉर्निंग और इवनिंग नहीं दे रखा ना। वेरी गुड। तो दोनों केसेस चेक करना है। हाँ, ऑप्शन से मालूम पड़ रहा है ना, वो ऑप्शन ही ऐसे है कि दो आंसर हो सकते हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि उसने डाउटफुल केस छोड़ा है। ठीक है, ध्यान से देखो। विशाल स्टार्टेड वॉकिंग, पोजिशनिंग इज बैक टुवर्ड्स द सन। तो अब यहाँ पर जैसे टाइम नहीं दे रखा, तो केस 1 आपका ये हो सकता है कि मॉर्निंग का टाइम हो। ठीक है, मॉर्निंग टाइम। अगर ऐसा सीन है तो अगर विशाल स्टार्ट वॉकिंग, पोजिशनिंग इज बैक टुवर्ड्स द सन, इसका मतलब विशाल कहाँ जा रहा होगा? वेस्ट डायरेक्शन की तरफ जा रहा होगा, क्योंकि जब वेस्ट डायरेक्शन की तरफ जाएगा तभी तो उसकी पीठ सूरज की तरफ होगी, है ना? आफ्टर सम टाइम ही टर्न लेफ्ट। अब यहाँ से लेफ्ट टर्न करने का मतलब क्या? नीचे की तरफ आना, नीचे की तरफ आना, राइट। देन टर्न राइट। तो टर्न राइट का मतलब क्या? जब आप साउथ फेस कर रहे हो, राइट बोला जाएगा तो वेस्ट डायरेक्शन में चले जाओगे, एंड देन टुवर्ड्स द लेफ्ट अगेन। तो इन विच डायरेक्शन इज ही गोइंग नाउ? ही इज गोइंग इन द साउथ डायरेक्शन। ये कब है? जब मॉर्निंग टाइम हो रहा है। केस 2 है हमारा, अगर ये इवनिंग टाइम की बात करता, तो अगर इवनिंग टाइम की बात है तो आपका जो बैक है वो वेस्ट की तरफ होगी और आप ईस्ट की तरफ चलते हुए जा रहे होगे। अब यहाँ से अगेन यू हैव टू डू द सेम थिंग, यू हैव टू टर्न लेफ्ट, मींस नाउ यू विल फेस नॉर्थ, देन यू हैव टू टर्न राइट, इट मींस नाउ यू हैव टू गो टुवर्ड्स ईस्ट, एंड देन अगेन टुवर्ड्स द लेफ्ट अगेन, मींस नाउ यू हैव टू टर्न टुवर्ड्स योर नॉर्थ। करेक्ट। So in this condition you are going towards north. So for the following two condition, in the case when you are going towards south, in case you are going towards north, therefore आपका आंसर क्या हो जाएगा? That is option number B. ठीक है। C A तुक्के लगा रहे हो, करण ने A बोला है, शिवा ने C बोला है, ऐसा क्यों कर रहे हो? तुक्के लगाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? सूरज की तो पोजीशन दो ही होनी है, तो और तो कोई इसके पास केस ही नहीं बचता। कोई बात नहीं, क्लियर है सबको?
चलो क्वेश्चन नंबर 23 देखो। क्वेश्चन नंबर 23, सर साउथ आएगा इसका आंसर। देखते हैं बेटा। वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, सनराइज का मतलब क्या हो गया? सूरज ये रहा। Amit was standing facing a pole. The shadow of the pole fell exactly to his right. To which direction is he facing? देखो, अगर अमित नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ जाता, उसके सामने एक पोल खड़ा होता, तो पोल की परछाई उसके लेफ्ट की तरफ गिरती जब वो नॉर्थ में जाता। तो दैट्स नॉट द केस। उसके राइट की तरफ गिरने का मतलब क्या हो गया? वो साउथ की तरफ जा रहा है। सिंपल, समझ आया? ऐसे क्वेश्चंस आपसे एसएससी में पूछे जा सकते हैं, बैंक में नहीं पूछे जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस। क्लियर है सबको? सर मेरा नेटवर्क वो हो गया था खराब। क्या क्या आ रहा है आंसर इसका? साउथ साउथ। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 24 देखो। A man is facing northwest. सर साउथ ईस्ट। चेक करते हैं। A man is facing northwest. He turns 90 degree in the clockwise, means northeast. Then 180 degree in the anti-clockwise, मतलब southwest. And then 90 degree in the same direction. Same direction का मतलब क्या हो गया? Anti-clockwise. तो यहाँ से anti-clockwise जाने का मतलब क्या है? ये। तो southeast करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सबको यहाँ तक? ओके, तो बेसिकली अभी तक हमने क्या कवर कर लिया? हमने इसमें डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में आपका एसएससी के लिए जो था वो कवर कर लिया, और जो बैंक के प्री के लिए होता है वो हमने कवर कर लिया। ठीक है, अब ये जो है कोडेड डायरेक्शन, ये आपका किसके लिए है? ये आपका बैंक के मेंस के लिए। ठीक है बेटा, यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, क्योंकि अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बैंक के मेंस का पार्ट है। सर यस बोलिए बेटा दर्शन। बीच में लास्ट क्वेश्चन किया है, उसमें भी हम प्लस और माइनस करके वो कर सकते थे। बिल्कुल, लोग करके लिखते। जस्ट अ सेकंड। यहाँ पर मान लो क्लॉकवाइज को प्लस, एंटी क्लॉकवाइज को माइनस। ठीक है, ही टर्न्स 90 डिग्री क्लॉकवाइज मतलब प्लस 90, एंड 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मतलब माइनस 180, एंड 90 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन मींस माइनस 90। तो माइनस 90 प्लस 90 तो कट गया। तो बेसिकली करना क्या है? आप जहां पर फेस कर रहे हो, मतलब कहां पे फेस कर रहे थे आप इनिशियली? आप फेस कर रहे थे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, राइट? आपको 180 डिग्री अपोजिट होता, ये आंसर था, साउथ ईस्ट, राइट? और इनिशियली आप कहां देख रहे थे? नॉर्थ वेस्ट में। 180 डिग्री बस टर्न करना था। ओके सर। चलो ठीक है, अब पहले तो इसको समझो। जैसे कि आपने इससे पहले सिलॉक्स पढ़ा, आपने इससे पहले इनइक्वालिटी पढ़ा, अब आप पढ़ रहे हो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। इसके बाद हम जो भी टॉपिक पढ़ेंगे, जब नंबर आएगा ब्लड रिलेशनशिप का, तो इन तीनों टॉपिक में एक चीज आप देखोगे कि कोडेड हमेशा यूज होता है वर्ड। मतलब ये वाला पार्ट जो होता है कोडेड का, ये आपका मेंस में आता है ना? कोडेड का मतलब क्या होता है? कोडेड का मतलब ये होता है कान को सीधी तरह नहीं पकड़ना, कान को उल्टी तरीके से पकड़ने का तरीका।
मतलब कि अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं आपसे 5 मीटर लेफ्ट खड़ा हूँ, तो मैं ये नहीं बोलूंगा आई एम स्टैंडिंग 5 मीटर लेफ्ट फ्रॉम योर साइड, मैं बोलूंगा एट द रेट। आपको इसका मीनिंग पढ़ के डिटेक्ट करना होगा। मैं अगर आपके राइट खड़ा हूँ 5 मीटर, तो मैं बोलूंगा ये जो सिंबल है। मैं डायरेक्ट नहीं बोलूंगा, कोई बात, मैं सिंबल्स का यूज करूंगा। आई बात समझ में? सिर्फ इतना ही मतलब होता है कोडिंग का। ठीक है, ठीक है, आया ना, बता दो। अब जैसे कि कोडेड, जब आपने देखो, जैसे मैं आपको कोडेड 3 टॉपिक्स में पढ़ाऊंगा। कोडेड ब्लड रिलेशन जब आप पढ़ोगे तो आपको इतना मजा आएगा, मतलब बेसिकली कोडेड ब्लड रिलेशन जब आप पढ़ोगे तब मैं ये बोल सकता हूँ, जब तरीका आप सीखोगे तब आप बोलोगे वाओ मजा आ गया। ठीक है, अब कोडेड इनइक्वालिटी तो मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, वो तो आपको सबने पढ़ाया। ठीक है, कोडेड इनइक्वालिटी मेरा पढ़ाने का तरीका होता है, मैं बॉक्स मेथड से बताता हूँ, बॉक्स मेथड। ठीक है, कोडेड ब्लड रिलेशन जब मैं पढ़ाऊंगा आपको, तब मैं आपको वहां पे जेंडर गैप और जनरेशन गैप का यूज करके टेक्निक से ये बताऊंगा। लेकिन ये जो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन होता है, इसमें ज्यादा आपको टेक्निक्स नहीं होती करने की। इसमें बेसिकली आप क्या करते हो, आप एक स्ट्रेट पाथ से जाते हो, जहां तक आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। जहां पर तरीका लगेगा वहां पर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलो देखो, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूं। चलो, सबसे पहले तो डायरेक्शन को पढ़ो आप, इसमें क्या लिखा है। देखो यहाँ पर डायरेक्शन क्या कह रहा है, इसको समझना। ये जो एस्ट्रिक यूज किया हुआ है, इसका मतलब ये है, देखो ये आपका फर्स्ट पर्सन होता है, ये आपका सेकंड पर्सन होता है, ये होता है एस्ट्रिक। ये भी जो भी सिंबल यूज करेगा वो चीज। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब देखो ध्यान से समझो, मैं कैसे पढ़ रहा हूँ उसको समझना। मीन्स फर्स्ट पर्सन इज टू द लेफ्ट ऑफ सेकंड पर्सन एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 मीटर। जैसे मैंने पढ़ा वैसे ही आपको आगे डायरेक्शन में पढ़ना है, क्योंकि क्या होगा, ये जो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन है ये इंटरचेंज हो सकते हैं। तो आपको पढ़ना कैसे है, फर्स्ट पर्सन इज टू द लेफ्ट ऑफ सेकंड पर्सन एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 मीटर। एक्स हैश वाई, इसका मतलब क्या है, फर्स्ट पर्सन इज टू द साउथ डायरेक्शन ऑफ सेकंड पर्सन एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। सिमिलरली एक्स एट द रेट वाई का मतलब क्या है, एक्स दैट इज द फर्स्ट पर्सन इज टू द राइट ऑफ द सेकंड पर्सन एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। परसेंटेज मतलब क्या है, फर्स्ट पर्सन, देखो मैं कभी वेरिएबल का नाम नहीं पढ़ रहा, मैं सिर्फ फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन पढ़ रहा हूँ, क्योंकि ऐसे आगे क्वेश्चन जब आएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। फर्स्ट पर्सन इज टू द नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ सेकंड पर्सन एट अ डिस्टेंस ऑफ 9 मीटर। यही चीजों को यहाँ पर इसको अरेंज करना है। देखो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आगे क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना। ठीक है, एक मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। बी एट द रेट डी, बी एट द रेट डी का मतलब क्या है, first person that is B is to the right of second person that is D. So B is to the right of D at a distance of 3 meter. क्या समझ आई ये बात? क्या ये बात समझ में आई? बोलिए सर, थोड़ा लेफ्ट साइड ड्रैग कर सकते हैं क्या? एक्चुअली अपने जूम करने के बाद थोड़ा राइट साइड मूव हो चुका है पूरा स्क्रीन सेंटर। हाँ ठीक है, अभी आप लोग एक काम करना, आप लोग ना अनम्यूट करके बोलना क्योंकि मुझे चैट बॉक्स में दिखाई दे रहा। सर, भी सेंटर में ला सकते हैं क्या थोड़ा? अभी भी हाँ, राइट साइड। अभी देखो ठीक है क्या? हाँ जी सर, अभी ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखा है, बी एट द रेट डी। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट पर्सन इज टू द राइट ऑफ सेकंड पर्सन एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। उसके बाद d% b, इसका मतलब क्या है, फर्स्ट पर्सन इज टू द नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ सेकंड पर्सन, मतलब d इज टू द नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ b एट अ डिस्टेंस ऑफ 9 मीटर। उसके बाद v#h, फर्स्ट पर्सन is to the south direction of second person at a distance of 5 meter. V#h का मतलब क्या है,
first person is to the south direction of second person, that is h. तो v is to the south of h at a distance of 5 मीटर। अब इसी को कैसे पुट करोगे? वेरी गुड, जिन लोगों ने आंसर दे दिया। देखो वापस सुनो, v is to the south of h at a distance of 5 मीटर, इसका मतलब h यहाँ पे आएगा कहीं ना कहीं, और अगर ये 5 है, ये पूरा 9 था, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा बेटा? ये 4 हो जाएगा। यस और नो? चलो उसके बाद h एट द रेट k, h एट द रेट k का मतलब समझो, फर्स्ट पर्सन is to the right of second person, that is h is to the right of k, h is to the right of k at a distance of 3 मीटर। क्या ये डायग्राम आप लोगों को समझ में आया? बता दो मुझे एक बार फटाफट से। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? Then in which direction is k with respect to d? Then in which direction is k with respect to d? k की डायरेक्शन क्या है d के रेस्पेक्ट में? क्या हो जाएगी ये? साउथ वेस्ट। सही है जी? क्लियर है सबको? तो कुछ इसमें इतना डिफिकल्ट नहीं था, क्योंकि ये बेसिक लेवल वाला कोडिंग डिस्टेंस एंड डायरेक्शन है। अभी आगे और बढ़िया वाले आएंगे जो एसबीआई पीओ मेंस में पूछे जाते हैं। इस बार जो पूछा गया था उसका भी आपको मैं बिल्कुल डिट्टो एग्जांपल भी कराऊंगा। ठीक है, चलो ये वाला देखो, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, यहाँ पर आप जितने भी कैंडिडेट कनेक्टेड हो, यहाँ पर कितने लोग हैं? यहाँ पर 27 लोग कनेक्टेड है। आप सब लोग में से कितने ऐसे हैं जो प्योरली बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं? सर मैं। आप तैयारी कर रहे हो मतलब बेसिकली? अच्छा, हम मतलब ज्यादातर लोग यहाँ पर सिर्फ प्योरली बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, राइट? क्योंकि हाँ, चलो बढ़िया। और एसएससी वाले कितने हैं जो सिर्फ प्योरली एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं? मैं सर। अच्छा भाई, ये आपका सर ये कोडेड वाला एसएससी में नहीं आएगा? नहीं आएगा भाई, बिल्कुल भी नहीं आएगा ये। तो लीव कर दूं ना सर क्लास? हाँ, लीव कर सकते हो, फालतू बनना सारी लोड लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको वैसे भी सर, वैसे भी आपको मैं खुद ही बता देता हूँ। आपको देखो एक ओवरऑल अगर एसएससी का स्टूडेंट अगर ये देखे, अगर ओवरऑल आप एक चीज देखो तो 200 प्लस 400 प्लस 100, 200 मार्क का प्री, 400 का मेंस और 100 मार्क का डिस्क्रिप्टिव। इसमें से इंग्लिश है यहाँ पर 50 मार्क की, यहाँ पर इंग्लिश 200 मार्क की, यहाँ पे इंग्लिश 100 मार्क की। तो टोटल आपका इंग्लिश का वेटेज कितना हुआ? 350 नंबर। यहाँ पर मैथ 50 मार्क की, यहाँ पर मैथ 200 मार्क की। तो ये कितना हुआ थोड़ा मैथ का वेटेज आपका? 250 मार्क का। रीजनिंग 50 की, जीएस 50 की, है ना जी? तो कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब सिर्फ इतना ये है कि लोड वहां लो, और देखो लोड उतना ही लो जितना नेसेसरी हो, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं और लोड अपना लेना ही है। ठीक है, और भाई बैंकिंग वालों को तो ये पढ़ना ही पढ़ना है, रीजनिंग और मैथ बिल्कुल तरीके से डीप है जितना पढ़ सकते हो। ओके, चलो 130 या अंडर रूट 130? चलो, m% n का मतलब क्या है? m is to the north direction of n, m is to the north direction of n, the distance of 9 मीटर। फिर q asterisk m, q asterisk m का मतलब क्या है? q is to the left of m at a distance of 7 मीटर। फिर n% g का मतलब क्या है? n is to the north direction of g at a distance of 9 मीटर। ठीक है, उसके बाद L asterisk Q, L asterisk Q का मतलब क्या है? L is to the left of Q at distance of 7 मीटर। ठीक है, पूछा क्या जा रहा है? What is the minimum distance between Q and N? Q and N approximately। तो Q और N के बीच में आप बताओगे, तब कैसे बताओगे? ये आपका हो गया 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81, इसको ऐड करोगे तो 130,
तो स्क्वायर ऑफ Qn स्क्वायर इक्वल्स टू 130, तो अंडर रूट Qn करोगे तो हो जाएगा अंडर रूट 130, या फिर आप बोल सकते हो अप्रोक्सीमेटली 11-12 के बीच में आंसर आ जाए, 11 या 11.5 अप्रोक्सीमेट आंसर, फिर अंडर रूट 130 दे रखा है तो अंडर रूट 130 लो। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर ए वाला देखो। चलो देखो ये चलो ठीक है, s एट द रेट t का मतलब क्या है, s इज टू द राइट ऑफ t एट द डिस्टेंस ऑफ व्हाट बेटा, द डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। फिर t हैशटैग r का मतलब क्या है, t इज टू द लेफ्ट ऑफ r एट डिस्टेंस ऑफ 7 मीटर। इसका मतलब क्या है, ये 4 हो जाएगा। उसके बाद r%m का मतलब क्या है, r इज इन द नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ m एट डिस्टेंस ऑफ 9 मीटर। फिर m एस्ट्रिक u का मतलब क्या है, m इज टू द लेफ्ट ऑफ u एट डिस्टेंस ऑफ 7 मीटर। m is to the left of u, sorry, m asterisk q का मतलब क्या, m is to the left of u at distance of 7। ठीक, क्या पूछा जा रहा है आपसे, then t is in which direction with respect to u, क्या हो जाएगा इसका आंसर जो आप लोग दे रहे हैं, ये हो जाएगा आपका किस डायरेक्शन में हो जाएगा, ये आपका नॉर्थ वेस्ट। क्लियर है सबको, क्लियर है बेटा यहां तक सबको। चलो ठीक, तो आज के लिए ये लास्ट क्वेश्चन है, करो सब फटाफट सब लोग। ओके, आंसर आना स्टार्ट हो गए सभी लोगों के, देखते हैं। E#F, E#F का मतलब क्या है, E is to the south direction of F, E#F का मतलब क्या है, E is to the south direction of F at a distance of 5 meter। F star H का मतलब क्या है, F is to the left of H at a distance of 7 meter। H% G का मतलब क्या है, H is to the north of G at a distance of 9 meter। फिर G star I का मतलब क्या है, एस्टिक का कि G is to the left of I at a distance of 7 meter। ठीक है, then what find the distance between E and H। E और H के बीच में क्या फाइंड करना है आपको, डिस्टेंस फाइंड करना है। क्या करोगे, 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25, ये क्या हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 74। तो आपको बेसिकली निकालना क्या था बेटा, EH स्क्वायर निकालना था। तो EH स्क्वायर इक्वल्स टू 74, तो EH इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 74। अंडर रूट 74 बोल सकते हो, या फिर आप इसको अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हो 8.5 के आसपास।
ठीक है, चलो अब मुझे बता दो, क्लियर है सबको यहाँ तक? कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी तरह की? किसी भी तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को भी? ठीक है, चलो बाकी कोई भी आपको दिक्कत हो, कोई भी चीज हो तो अपने डाउट्स वगैरह जब मैं आपको बोलूं तब आप भेज देना। ठीक है, 25 तारीख के बाद हम लोग एक डाउट सेशन आपका ले लेंगे, वहां पर आपके डाउट्स क्लियर कर लेंगे। ठीक है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से बिंदास होकर मजे से पढ़ाई करो। ठीक है, और कोई दिक्कत हो तो वो भी बता देना। ठीक है, ठीक है, चलो फिर आज के लिए यहीं पर रखें सेशन को, बाकी मिलेंगे फिर परसों। क्लास है शायद आपकी, है ना? परसों मिलेंगे। ठीक है, चलो बाय बाय बेटा, टेक केयर। ठीक है, चलो।